स्टूडेंट्स, अगर आप सी फाइनल या सी इंटरमीडिएट मई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन कमज़ोर है और मैं बौद्ध ग्रुप देना चाहता हूँ, लेकिन डाउट भी आ रहा है कि मेरे को बौद्ध ग्रुप के एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कब आपको बौद्ध ग्रुप देना चाहिए, कब आपको इंडियन ग्रुप में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सके। अगर आप बौद्ध ग्रुप में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों का अगर बौद्ध ग्रुप ढंग से प्रिपेयर्ड है, आपको लगता है मेरे पूरे चैप्टर ढंग से कर रखे हैं, तो फिर आप लोगों को कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार जो रैंकर होता है या फर्स्ट रैंकर होता है, उसको भी बिलीव नहीं होता है कि मैं इतना कर लूँगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल अलग सिचुएशन हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम तो अपने आप में बिलीव करना सीखो कि हाँ, मेरी कैपेसिटी है, मैंने तैयारी कर रखी है और रिमेनिंग टाइम में रेगुलर लग के तैयारी करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। अपने आप पे बिलीव करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वही स्टूडेंट आगे जाता है जिसने अपने आप पे बिलीव किया है। लेकिन ये जो बिलीफ है, ये आपकी स्टडी पे बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब आपकी तैयारी तो कुछ है नहीं और आप लोग हवा में उड़ रहे हैं कि हाँ हम कर लेंगे, तो वो स्थिति गलत हो जाती है। तो अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट जरूर करो कि वास्तव में मेरी पोजीशन क्या है। अब जैसे मान लो आप बौद्ध ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरे बौद्ध ग्रुप जो है वो आराम से हो जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट हो, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको बौद्ध ग्रुप देना ही देना है। लेकिन कई बार लग रहा है कि यार मेरा तो 75% कोर्स पूरा हुआ है, हर सब्जेक्ट में, बौद्ध ग्रुप के हर सब्जेक्ट में 75% कोर्स पूरा हुआ है। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि 100% कोर्स रिवाइज करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। 118 नंबर का पेपर आता है, 118 मार्क्स का पेपर आता है, पास होने के लिए केवल जो है 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। आप ये मान के चलें कि दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है आपका 68, यानी 68 मार्क्स का पेपर एडिशनल आता है। यानी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको टोटल पेपर में से 68 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो भी आप लोग पास होने की स्थिति में हो। इसलिए ये मत सोचो कि मेरी 100% मेरा सब्जेक्ट हो। आप ये मान के चलें कि अगर आप लगभग 60% कोर्स भी तैयार कर लेते हो हर सब्जेक्ट का ढंग से और उसी को 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो, तो आप ये मान के चलो कि उस सब्जेक्ट को पास करने की स्थिति में हो। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे हर सब्जेक्ट में पूरे चैप्टर तैयार नहीं हुए, तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलो कि अगर 40% चैप्टर आप लोगों के तैयार नहीं है और 60% तैयार है और 60% तो आपकी टिप्स पे है, इसको बाकी टाइम में 2-3 बार रिवाइज करने की पोजीशन में हो, तो फिर उस सब्जेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हो और आपका 60% सिलेबस और उसमें भी चैप्टरों को आइडेंटिफिकेशन करो, तो वीएसआई का जो एबीसी एनालिसिस है सब्जेक्ट का, वो जरूर ले लेना। उसमें आप लोगों को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन से हैं जिसको पहले पढ़ना चाहिए। तो 60% सिलेबस के बेसिस पे आप लोग जो है बहुत ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का 40% सिलेबस नहीं भी हुआ हर पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब कुछ पेपर तो मेरे 100% प्रिपेयर है और कुछ पेपर है वो 20% है। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो कि जो 100% या मान लो जिसमें थोड़ा 80% तक भी है, 60% तक भी है, तो उस सब्जेक्ट को छोड़ के रिमेनिंग जिसमें कम है उसको एक बार प्रिपेयर करके आप जो है तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरा तो एक ग्रुप तो अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, एक ग्रुप बिल्कुल वीक है और एक ग्रुप की स्थिति बिल्कुल खराब है, तो फिर आप लोगों को एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोनों ग्रुप देने नहीं चाहिए। दोनों ग्रुप जब भी दो जब 60% सिलेबस ढंग का आपका हो और अभी आने वाले टाइम में जो 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें कम से कम 2 बार रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओ, तो फिर आपको दोनों ग्रुप देने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बच्चों, अगर आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ में एग्जाम दोगे, तो ये मान लो कि एग्जाम अटक जाता है और बाद में जो है स्थिति और ख़राब हो जाती है। क्योंकि अब जो आने वाला टाइम होता है उसमें एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में जो है आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये मान के चले कि आज के बाद अपन बात करें तो मार्च और अप्रैल 2 महीने का टाइम तो आपका पूरा है। बेसिकली 2 महीने का मतलब है कि लगभग 60 डेज तो ये हो गया, प्लस 10 एक दिन ये होगा, 70 डेज के आसपास बचा हुआ टाइम है।
तो अगर एक सब्जेक्ट वीक है आपका, तो ये मान लो कि 10-15 दिन का टाइम उस सब्जेक्ट पे दे के उसको तैयार किया जा सकता है। 2 सब्जेक्ट वीक है, जब भी तैयार किया जा सकता है। तो 1 या 2 सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, तो उसको तो आप बिल्कुल ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका तीनों के तीनों सब्जेक्ट वीक है किसी ग्रुप के, तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट वीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल वीक है, तो उस ग्रुप को नहीं देना चाहिए। आप ग्रुप उसी को दो जिसमें पास होने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, आपको बता दूं 60% कोर्स ढंग से करके और पास हुआ जा सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर मान लो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें लगभग 80% कोर्स हो गया और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 50% कोर्स हो गया, तो भी आपका काम चल सकता है। तो आप ये ज़रूर देखें कि मेरे को दोनों ग्रुप देना है और एक ग्रुप देना है। अब अननेसेसरी डर के और आप किसी ग्रुप को छोड़े नहीं और अननेसेसरी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ग्रुप दे भी नहीं। तो अल्टीमेटली नटसेल में ये है कि अगर आप लोगों का हर पेपर का अगर 60% प्लस ढंग से तैयारी है, तो उसी 60% को आप बार-बार रिवाइज करके और जो है बोथ ग्रुप दो, आप बोथ ग्रुप आराम से निकल जाओगे। अगर आपका ऐसा है कि यार एक ग्रुप का तो 10-15% तैयारी है, दूसरा ग्रुप मेरा रेडी है, तो बच्चों अभी जो बेटर है कि जो ये ग्रुप रेडी है उसको आप कंट्रोल में लेकर उसको पास होने का सोचो। और आपको लगता है यार 6 पेपर दोनों ग्रुप रेडी है, लेकिन मेरे एक पेपर एक ग्रुप में, दूसरा पेपर दूसरे ग्रुप में कम है, तो आप आगे के 20 दिन का टाइम लगाओ, उसमें एक सब्जेक्ट को उसको रेडी करो 60% कोर्स, दूसरे का 60% कोर्स रेडी करो और बाकी रिमेनिंग टाइम में रिवाइज करके दोनों ग्रुप का एग्जाम दे लो। तो ये आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक ग्रुप बिल्कुल वीक है और दूसरा ग्रुप भी बॉर्डर लाइन पे है, तो बेटर है कि फिर एक ग्रुप पे आ जाओ जो अच्छा है और उसी को पास करने की सोचो। तो प्रॉपर तरीके से वर्किंग दो, ट्रायल करने के लिए एग्जाम मत दो, एग्जाम एक ही चीज़ के लिए दो कि मेरे को इस एग्जाम क्लियर करना है बस, इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं होनी चाहिए। थैंक